अगर आपने इग्नू के अंदर जनवरी 2024 सेशन में नया एडमिशन या फिर इवन री रजिस्ट्रेशन भी किया है, तो अब आपके असाइनमेंट कौन से हैं? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं सर एडमिशन हो गया, अब आगे क्या करें? तो मेरा पहला तरीका यही रहता है कि अब असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट डाउनलोड करो। उसमें देखो क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं एज़ अ असाइनमेंट प्रिपरेशन के लिए। तो बाकी क्लासेस वगैरह, स्टडी मटेरियल इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हो। लेकिन मोस्ट क्रूशियल पार्ट आपका असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट की बात हम सबसे पहले करेंगे। अब जिस बच्चे का एडमिशन जनवरी 2024 सेशन का है, उसको कौन से क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट बनाना है, उसके लिए कौन सा क्वेश्चन पेपर है, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप आओगे, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट और भी यहाँ पे कोर्सेज़ के पीजी डिप्लोमा, इनके लिंक आपको मिल जाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, किसी भी डिप्लोमा प्रोग्राम में, तो आप उस लिंक पर आइए और आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, उस लिंक पर देखिए। इसमें बहुत से डिप्लोमा ऐसे होंगे जिनके असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर अभी नहीं आया होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आ गया होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ साफ क्लियर कर दूँ, ये जो अलग-अलग लेवल के कोर्सेज़ हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो मास्टर डिग्री में होंगे, उनका सबसे ज़्यादा चांसेज़ है कि आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है, ठीक है? क्योंकि बैचलर लेवल के अंदर भी बहुत से प्रोग्राम रिवाइज़ किए गए हैं और डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6-6 महीने, 1-1 साल के होते हैं, तो इनमें असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर शायद अभी नहीं आए हों। फिलहाल हम डिप्लोमा पे आ गए हैं, जैसे यहाँ पर देखो आप लोग, ये DAP MERA प्रोग्राम है। इसमें जुलाई और जनवरी सेशन अलग स एक साथ दिया हुआ है। मैं डाउनलोड करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इग्नू के अंदर जनरली क्या होता है, जैसे हम जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं, तो जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव सेशन के सेम होते हैं। कंसेक्यूटिव इन द सेंस जुलाई और उसका अपकमिंग जनवरी। यानी कि जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सेशन के असाइनमेंट जनरली इग्नू में सेम होते हैं काफ़ी बच्चों के, काफ़ी प्रोग्राम के। जैसे ये मैंने डाउनलोड करा डिप्लोमा इन अपैरल मर्केंडाइजिंग अप्लाइड, इसका आप देखो, ये असाइनमेंट जुलाई 2023 वाले बच्चों के लिए भी है और जनवरी 2024 वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है? और सबमिट कब होंगे असाइनमेंट, चूंकि ये डिप्लोमा प्रोग्राम है, 1 साल का होता है, तो ये असाइनमेंट वगैरह आपके एनुअल ही सबमिट होते हैं। क्योंकि आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है, तो ये असाइनमेंट आप लोगों के सितंबर अक्टूबर 2024 तक सबमिट होंगे, ठीक है? ये देखो, जनवरी सेशन वालों के लिए 30 सितंबर तक ये सबमिट होते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर देख लो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कुछ-कुछ प्रोग्राम के नहीं आए होंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो, डीएनए प्रोग्राम है, 2023 का आया हुआ है, मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। तो इसमें सिर्फ 2023 की बात करी जा रही होगी, तो ये 2023 का ही असाइनमेंट है, 2024 के लिए ये वैलिड नहीं होगा। ये देखो, ठीक है ना? तो ये 2023 तक इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। यानी कि अगर आपने इस प्रोग्राम में जनवरी 2024 में एनरोल करा है, तो आपके लिए नया क्वेश्चन पेपर बहुत जल्द यहाँ पर अपडेट करा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम में आ जाऊँ। अब बैचलर डिग्री प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है इस बार, कि बीए जनरल कोर्स भी रिवाइज़ होकर बीए एम हो गया। बीएससी जनरल कोर्स भी रिवाइज़ होकर बीएससी एम हो गया। बीकॉम जनरल कोर्स भी रिवाइज़ हो गया, बीकॉम एफ हो गया। तो ये जो क्वेश्चन पेपर हैं, ये जो आपके लिंक अलग-अलग, जैसे बीकॉम का लिंक है, यहाँ पर आप अगर अलग-अलग सेमेस्टर वाइज़ क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं यहाँ पे। तो क्या ये वाला असाइनमेंट, ये क्वेश्चन पेपर जनवरी 2024 सेशन में जिसने नया एडमिशन लिया है, क्या उन्हें बनाने चाहिए? मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए वेट करना चाहिए। क्योंकि जब आपका प्रोग्राम कोड रिवाइज़ हुआ है, तो मुझे लगता है कि नया असाइनमेंट आना चाहिए आप लोगों का, वही आपको बनाने चाहिए। अगर आपका प्रोग्राम कोड रिवाइज़ नहीं हुआ होता, तो आपके लिए यही असाइनमेंट यहाँ पर अवेलेबल थे, या आप इसको यहाँ से डाउनलोड करते और बनाना शुरू कर देते। जैसे ये बीए जनरल लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर बीए एम लिखा रहता, तो आपको यही बनाने होते। अच्छा, बहुत से बच्चों ने बीए ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा जनवरी 2024 सेशन में, तो बीए ऑनर्स का चूँकि प्रोग्राम रिवाइज़ नहीं हुआ है, वही प्रोग्राम है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, बीए जनरल और ऑनर्स के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स के, ठीक है? तो ये सारी कहानी है। और ये जो भी असाइनमेंट है बीए वालों के, बीकॉम वालों के, बीएससी वालों के, ये भी आपको सितंबर के एंड तक सबमिट करने होंगे, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख लो, कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे ये जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया फर्स्ट ईयर का ये प्रोग्राम है, इसको आप डाउनलोड करोगे, तो ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 सेशन के हैं, इसको आप बनाना शुरू कर सकते हो। ये जनवरी 2024 सेशन के लिए भी ये असाइनमेंट है, ठीक है? जिसने इस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, बीए जेडीएम या बीए एफजेडीएम, नाम चेंज हो गया इसका। ये प्रोग्राम जुलाई सेशन में ही इंट्रोड्यूस करा गया था, अगले सेशन में ही इसको रिवाइज़ कर दिया, तो ये एक सारी कहानी है। इसी तरीके से ये बीए एफएसएम है, कोई वोकेशनल प्रोग्राम है, इसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बीटीएस है,
या BATS है। अब BTS का मैं डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2024 का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, इसको मैं इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड करता हूँ। तो BA टूरिज्म स्टडीज़ का ये असाइनमेंट है 2024 का, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से बनाना शुरू कर सकते हो। और ये सारे एनुअल मोड में ही चलते हैं प्रोग्राम, सिर्फ कुछ BCA वगैरह के प्रोग्राम होते हैं जो सेमेस्टर मोड में चलते हैं। ये रहा BCA प्रोग्राम का, अगर आपने BCA में एडमिशन लिया तो ये रहा जुलाई जनवरी 2023-24, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये है असाइनमेंट में एक चीज़ और होती है, आपका जिस भी सेशन में आपको सबमिट करना है उसी सेशन तक वो वैलिड होने चाहिए कम से कम, वो देखिए आप लोग। अब इसी तरीके से मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। अब मास्टर डिग्री प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल आपने इनरोल करा है MA इन पॉलिटिकल साइंस में, तो MA इन पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा 2023-24, जहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर के आगे। मैं इसको एक बार डाउनलोड भी करता हूँ, तो इसमें लिखा रहेगा कि ये किस किस सेशन के लिए वैलिड है। ये वैलिड है जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सेशन के लिए। और यहाँ पे प्रूफ चाहिए आपको, तो यहाँ पर आप देखो, जिसने जनवरी 2024 में एनरोल कराया उसके लिए लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 है सबमिट करने की। तो मास्टर्स के लिए भी सारे प्रोग्राम लगभग एनुअल मोड में ही होते हैं, सिर्फ कुछ कुछ प्रोग्राम को छोड़कर। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ MCOM प्रोग्राम है, MCOM में जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट आया हुआ है इंग्लिश या हिंदी मीडियम का। ये असाइनमेंट जो है आप लोगों का जनवरी 2024 के लिए वैलिड है, और ये अपकमिंग जो जुलाई 2024 सेशन में एनरोल करेगा उसके लिए भी वैलिड रहेगा। और ये सेमेस्टर बेस में एडमिशन होते हैं, MCOM के असाइनमेंट सेमेस्टर बेस में सबमिट होते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आप MCOM के एग्ज़ाम और असाइनमेंट एनुअल भी सबमिट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। इसी तरीके से नीचे आओगे तो यहाँ पे MBA के आपको दिख जाएंगे। मैंने MBA पर और MCOM पर सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप चाहो तो उन वीडियोस को जाकर भी देख सकते हो। ये MBA के असाइनमेंट है। अब MBA के किसी भी डिसिप्लिन में आपने एडमिशन लिया हो, उसमें एक खास बात ये होती है MBA प्रोग्राम के अंदर कि उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर किसी भी आपने MBA के किसी भी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लिया हो, फर्स्ट ईयर के अंदर सारे सब्जेक्ट सभी के पास कॉमन होते हैं और असाइनमेंट भी सभी के कॉमन होते हैं। जैसे मैं ये MMPC 001 डाउनलोड करता हूँ, तो इसमें मुझे दिखा दिया कि ये इन सभी प्रोग्राम के लिए है, ये क्वेश्चन पेपर अलग अलग स्पेशलाइजेशन लिखी गई है, और जनवरी 2024 सेशन के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है। ये तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आप MBA प्रोग्राम के असाइनमेंट सितंबर में सबमिट करना चाहते हो, क्योंकि MBA प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज है, लेकिन आप एनुअल वाइज सबमिट करना चाहते हो, तो फिर वो सितंबर 2024 के लिए नए असाइनमेंट आएंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपके क्वेश्चन पेपर में वैलिड लिखा रहता है वैलिडिटी की, कब तक वो चीज़ वैलिड है। इसी तरीके से MA हिस्ट्री प्रोग्राम है। अब MA हिस्ट्री का कोड चेंज हुआ था, MA HI हुआ था जुलाई 2023 सेशन से, लेकिन इसके 3 ही सब्जेक्ट के असाइनमेंट आए हैं। आप फिलहाल 3 सब्जेक्ट के बना सकते हो। MA इकोनॉमिक्स का MA EC कोड हो गया था, इसके भी आ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के, वो आप बना सकते हो। एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है ये MA EC भी। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, ये फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट है, ये सेकंड ईयर का है, जिसने एडमिशन जनवरी 2024 सेशन में लिया है। अगेन ये एनुअल ही सबमिट होगा। तो इसी तरीके से यहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और असाइनमेंट को थोड़ा थोड़ा करके बनाना शुरू कर दीजिए। आपने जिस भी मीडियम में एडमिशन लिया है, आप चाहो तो असाइनमेंट उसी मीडियम में बनाओ या हिंदी मीडियम में बनाओ, कोई इसमें मैटर नहीं करता। इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में आप असाइनमेंट बना सकते हो, अगर आपके असाइनमेंट दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं तो, ठीक है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। असाइनमेंट बनाने की गाइडलाइंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो।